Hello students. Um, Before saying anything about this question, I want to say something कि बात यह है कि जितने भी मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ वो उसका व्यूइंग टाइम जो है वो बहुत कम है. दैट मीन्स बच्चे लोग उसको ज़्यादा नहीं देख रहे हैं कि 10 मिनट के वीडियो को भी सिर्फ 2 मिनट देखा जा रहा है. अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं वीडियो नहीं भेजूंगा या सिर्फ उन्हीं बच्चों को भेजूंगा जो सीरियस हों. ये बात आप सही से सुन लें क्योंकि मैंने इसलिए 2 दिन कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आप स्टेटिस्टिक्स चेक करिए उनके वीडियो के तो सिर्फ 2 मिनट का अगर वीडियो है तो सिर्फ 40 सेकेंड उसकी व्यूइंग है और 10 मिनट का अगर वीडियो है तो उसकी 2-2.5 मिनट व्यूइंग है ऑन एवरेज. चलिए खैर, तो आप अब ये ध्यान रखिएगा आपको पूरा वीडियो देखना है. नहीं तो मैं ये वीडियो भेजने बंद कर दूँगा क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है, फिर अपलोड करने में देर लगती है, कभी बीच में कुछ हो जाता है तो फिर एडिटिंग करिए उसमें बहुत समय लगता है. आपको पता ही है उस दिन मैंने एक सॉफ्टवेयर से एडिट किया तो उनका नाम आ रहा था, वाटर मार्क आ गया, उसको हटाइए, उसमें बहुत देर का काम. चलिए खैर, आज हम जो क्वेश्चन की बात करेंगे वो कुछ ऐसे है कि हम आज डीएलएम्बर्ट टेस्ट और रेशियो टेस्ट को मिला के बात करेंगे. अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 2 का ही है, आप देख लीजिएगा नंबर क्या है. अब मैंने रात भी इसको शूट किया था मगर वो थोड़ा गड़बड़ हो गई थी उसमें तो मैंने इसको लोड नहीं किया. तो देखिए खैर ये है क्वेश्चन. तो इसमें हमने nth टर्म निकालना है. तो nth टर्म अगर मैं 1 हटा दूं आफ्टर नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट टर्म, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन नजर आता है. x की पावर 1 2 3 तो इसमें nth टर्म x की पावर n हो जाएगा और नीचे 2 3 4 है. तो अगर 2 3 4 है, अब आपने कई क्वेश्चन कर लिए हैं, इसका tn बताना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो 2 प्लस n माइनस 1. व्हाट अबाउट डी? डी इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स. तो वो कितना हो जाएगा कहीं 2, वही 2 माइनस 3 माइनस 2 4 माइनस 3 1, तो 2 प्लस n माइनस 1 कितना आया? n प्लस 1. तो n प्लस 1 की पावर 1 क्योंकि 1 है 2 है 3 है तो 1 2 3 का nth टर्म n. ये un आपने निकाल लिया. उसके बाद आपने un प्लस 1 निकाला. un प्लस 1 निकाल के un ओवर un प्लस 1 किया और लिमिट इसमें आप लगाने वाले हैं. लेकिन लिमिट लगाना एकदम जल्दी मत करिएगा, नीचे n है पावर, ऐसा करिए इसमें भी आप अलग कर लीजिए इसके 2 हिस्से. अब इसमें से n कॉमन लेंगे, n की पावर n ऊपर नीचे से वो कैंसिल हो जाएगी. जो टर्म बचेगा वो आपने यहाँ पे लिख लिया. जो भी टर्म बचा वो आपने यहाँ पे लिखा और लिखने के बाद अब आप इसमें लिमिट लगाने वाले हैं. लेकिन लिमिट लगाने से पहले कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है. कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि वो बातें हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n होल टू द पावर n. ये e के बराबर होता है. इसको आप सही से याद रखें और इसको ऐसे भी याद रखें कि जो चीज़ ये होती है इसका रेसिप्रोकल होता है. अब यहाँ पे है 2 अपॉन n तो इसको आप n अपॉन 2 इसके ऊपर कर लीजिए. लेकिन वहाँ तो n था, n अपॉन 2 करा तो 2 और दे दीजिए ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो अब लिमिट लगाने पर ये तो e ही बनेगा लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा. ये बहुत खास बात है, याद रखिएगा. 1 प्लस 1 अपॉन n है ये होल टू द पावर n. ये e होता है 1 अपॉन n रेसिप्रोकल अगर है इसका. तो यहाँ पे अगर 2 अपॉन n है तो उसका रेसिप्रोकल n अपॉन 2 होगा, तभी ये e बनेगा. और ऊपर पावर 2 थी तो ये e स्क्वायर. 2 इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन में तो n था, n अपॉन 2 अगर आपने किया तो 2 यहाँ लगाइए, वो कैंसिल हो जाएगा. बात वहीं की वहीं है लेकिन उसका फॉर्मेट बन गया. अब लिमिट लगाने पे ये तो इन्फिनिटी आएगा, ये e स्क्वायर और ये कुल मिला के ये इन्फिनिटी आएगा. डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट के हिसाब से अगर लिमिट 1 से ज़्यादा आती है तो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होती है. ठीक है, ये आपने डीएलएम्बर्ट टेस्ट से किया. अब आपको इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. हो तो आप मुझे मुझसे आप रिमार्क उसमें नीचे कमेंट्स में जाइएगा और कमेंट करिए जो भी है प्रॉब्लम, या मुझे व्हाट्सएप करिए. पूरा वीडियो आज देखना है, लाइक करिए उसको और उसको कमेंट करिए जो भी हो, या आप कुछ तो लिखिए, कुछ तो पता चले कि हाँ बच्चे इसको देख रहे हैं. तो चलिए अब हम इसको रेशियो टेस्ट से भी कर सकते हैं. कोई क्या अब x है तो क्यों लगा रहे हैं रेशियो टेस्ट? हाँ वाकई क्यों लगा रहे हैं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में अपील है, हर पावर पे होल n लगा है तो इसलिए रेशियो टेस्ट पहले तो आपको उसका स्टेटमेंट, खाली रेशियो नहीं, कॉशीस रेशियो टेस्ट क्या होता है? un होल टू द पावर n. ये अगर ये जो भी चीज आती है अगर 1 से बड़ी होती है तो डाइवर्जेंट, लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट और इज इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट जो है फेल हो जाता है. अब आपके क्वेश्चन का जो un है वो ये n प्लस 1 होल टू द पावर n. अब आप इसमें un होल टू द पावर 1 अपॉन n कर दें तो ऊपर x बचेगा और नीचे n प्लस 1 आ जाएगा.
यही आएगा जब 1/n करेंगे। अब आप जब इसमें लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी un होल टू द पावर 1/n, तो x अपॉन इंफिनिटी प्लस 1 x अपॉन इंफिनिटी 0, 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो बाई कॉशीस रूट टेस्ट पूरा लिखेंगे भाई, कॉशीस रूट टेस्ट सीरीज इज क्या यहाँ पे कन्वर्ज। तो सीरीज पहले भी कन्वर्जेंट आंसर है और ये भी है, लेकिन ये सिर्फ 4 लाइन में सवाल सॉल्व हो गया और इसको करने में आपको देर लगी। तो अब एग्जाम में अगर कुछ मार्क्स अगर लाने हैं तो थोड़ा ज़्यादा लिख कर आइएगा। अगर आई जाए कि कॉशीस रूट टेस्ट जो कि शायद ही कभी आएगा या 2 नंबर में हो तो आप इसे करिएगा, थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का हो तो आप इसको बढ़ा करिएगा। दोनों मेथड्स में मैंने क्या क्या बोला है इसको सही से सुनिएगा और इसको करिएगा। चलिए हम और एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको इसका वीविंग टाइम भी भेजूंगा वीडियो पर कल को, जब आप लोग इसको देख चुकेंगे उसके हिसाब से मैं आगे का रास्ता आपके लिए तय करूंगा, नहीं तो मैं फिर सारे बच्चों के लिए वीडियो नहीं भेजूंगा, तो सिर्फ सीरियस है उन्हीं की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2x स्क्वायर 3x क्यूब 4x इसका देखिए un 1 2 3 x जो कोफिशिएंट है उसका nth टर्म कितना हो जाएगा, कहिए n हो जाएगा, और x की पावर पे भी कितना है, कहिए n। अब करने को तो ये भी दोनों से हो सकता है, पहले मैं आपको un की पावर में इस पे 1/n लगा दूं और अब मैं इस पे लिमिट लगा दूं n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये इतना छोटा नहीं पड़ेगा जितना पिछला हुआ था। मेक इट इक्वेशन नंबर 1। इसलिए बनाया क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें n टू द पावर 1/n जो है वो लिमिट लगाने पर कितने के बराबर होगा। जस्ट नहीं तो ये फोन नीचे गिर जाएगा। हाँ कि ये कितना होता है, अब इसको हम पहले चेक कर लें। n हमारे पास है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर 1/n। इस पर मैं जैसी लिमिट लगाऊंगा इंफिनिटी, तो नीचे तो इंफिनिटी और ऊपर क्या है 1/इंफिनिटी, कितना हो जाएगा इंफिनिटी टू द पावर 0। अब ये इंडिटरमिनेट का क्वेश्चन बन गया फॉर्म का, इसको आप a मान लीजिए और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इस क्वेश्चन में तो मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा, एज ए फार्मूला यूज होगा आगे। लॉग नहीं लिया, ये हुआ। जैसे ये लॉग लेने के बाद ये पीछे आ गया, आप इसमें लिमिट लगा के चेक करिए फॉर्म इसकी 1/इंफिनिटी तो 0 होता है और लॉग इंफिनिटी आपका इंफिनिटी होगा, तो ये काय की फॉर्म आ गई 0 इंटू इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको आप ऐसे लीजिए। अब आप इसमें जब फॉर्म चेक करिए लॉग इंफिनिटी इंफिनिटी और नीचे भी इंफिनिटी, नाउ इट इज अ फॉर्म ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। नाउ अप्लाई D'Alembert, oh sorry, now apply just differentiate करिए, ऊपर भी और नीचे भी 1/n और नीचे भी 1, n का 1 हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिए n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या बना, log a इज इक्वल टू 0 implies that एंटी लॉग ले लीजिए, तो ये कितने के बराबर आया 1 के। तो a आपने क्या माना था, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर 1/n, ये कितने के बराबर आ गया, कहिए 1 के बराबर आया। इसे एज ए फार्मूला याद रखिएगा। ये अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन एग्जाम में आप पूरा प्रूव करेंगे। दोबारा देख लीजिए फॉर्म क्या थी, इंफिनिटी की पावर 0 थी, दोनों तरफ आपने इसमें पहले a माना फिर लॉग लिया, लॉग लेने के बाद log a टू द पावर b
पी लॉग ए हो गया, आपने इन्फिनिटी लगाया, 1/इन्फिनिटी आपका 0 लॉग इन्फिनिटी। तो जो पावर थी इन्फिनिटी की पावर 0 वो बन गई 0 इंटू इन्फिनिटी। लेकिन आप डीएलएच रूल जो लगाते हैं वो सिर्फ 0/0 में लगाते हैं, तो इसलिए आप कहिए कि मैं या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में लगाते हैं। इसमें आपने n को उसके नीचे ले गए तो ये log n/n आ गया। अब आप जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है। अप्लाई द डीएलएच रूल, डीएल हॉस्पिटल रूल। According to this, just differentiate the numerator and denominator separately। वो आपने डिफरेंशिएट किया, लिमिट लगाई, वो 0 आया, एंटी लॉग लेने पे 1 आ गया। अब हम पहुंचे फ्रॉम 1, बात यहाँ पे हम इंडिटरमिनेट फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात ये है ये क्या है, ये तो 1 हो गया और खाली x बचा। अब x क्या होता है, कहिए हमें नहीं, क्या हमें क्या पता x क्या होता है। अगर इफ x ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज इज, अब याद करिए ग्रेटर देन 1 पे कौन सा लग रहा है, कॉशीस रूट टेस्ट, तो सीरीज इज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। लिख देता हूं आगे बाई कॉशीस रूट टेस्ट। और अगर x लेस देन 1 है तो सीरीज इज कन्वर्जेंट बाई कॉशीस रूट टेस्ट। कोई क्या यार 1 हो गया तो क्या होगा, क्या ना था, टेस्ट फेल। अब आप x बराबर 1 un में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो un में आप करेंगे तो n टर्म n आ जाएगा, कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिखता है। n un इज इक्वल टू n। अभी सोचिए कि पुट x बराबर 1 इन un, क्या मिला, un इज इक्वल टू n। इसको भी मैं चेक कर सकता हूँ ऑक्सिलरी सीरीज से, लेकिन वो थोड़ा वियर्ड सा लगता है कि मैं इसको 1/n टू द पावर -1 कर लूँ और फिर vn ऑक्सिलरी सीरीज निकालूं, तो आंसर तो उससे भी आएगा। मैं मगर पहले आपसे क्या कहूँगा, ये आया un। एक दिन जब फर्स्ट इसको मैंने भेजा था आपको तो कहा था कि इनफाइनाइट सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट अगर इसके शुरू के n टर्म्स का सम पे लिमिट लगाने पर अगर फाइनाइट टर्म्स आते हैं, फाइनाइट वैल्यू आती है, तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा और शुरू के n टर्म्स के सम पे लिमिट लगाई इन्फिनिटी, और अगर आंसर इन्फिनिटी आता है तो वो डाइवर्जेंट होगा। तो अगर un n है तो nth टर्म n है, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, असल में आप ऐसे कहिए पुट x बराबर 1 इन सीरीज, सीरीज में डाल दीजिए, तो सीरीज जो बनी वो अब ये हो गई 1 + 2 + 3 + 4, इसका nth टर्म n ही है, ये दिख ही रहा है मुझे, इसको कोई बड़ी बात नहीं है। अब सम ऑफ n टर्म्स Sn, इसके n टर्म्स का सम करिए और याद करिए 1 + 2 + 3 से लेके n/n तक जा रहा है, n टर्म्स n तक जाएंगे तो उसका टर्म सम क्या हो जाएगा, n/2 फर्स्ट टर्म, और a + l होता है ना, फर्स्ट टर्म 1 और लास्ट टर्म n, लास्ट नहीं nth टर्म है। फिर से सुनिए, फर्स्ट ऑफ n टर्म्स n/2 a + l, n वहां पे जितने भी गिनतियां होती हैं उनका नंबर, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, l क्या होता है लास्ट टर्म। ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा n टर्म्स का सम, और भी एक फार्मूला होता है लेकिन ये ज्यादा अच्छा है, n/2 a + l। ये तब अप्लाई करते हैं जब n वां टर्म पता होता है, n वां टर्म मुझे पता है वो n होगा। अब मैं इस पर लिमिट लगा दूं n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, तो ये इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी आए। अब बेसिक डेफिनेशन से जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कभी दी थी कि फर्स्ट n टर्म्स का सम पे लिमिट लगाने पर, n टर्म्स के सम पे लिमिट लगाने पर अगर इन्फिनिटी आता है तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। ना कॉशीस टेस्ट है, ना रूट टेस्ट, ना कोई रेशियो टेस्ट है, किसी से भी नहीं, बेसिक डेफिनेशन से कि शुरू के n टर्म्स के सम पे यदि लिमिट लगाएं और लिमिट लगाने पर वो आपका इन्फिनिटी आएगा तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो ये सीरीज जो है आपकी डाइवर्जेंट होगी। सो कब हुई, जब x बराबर 1 पे ही तो सब हो रहा। सो सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x less than 1 and divergent if x greater than equal to 1। ये इसका आंसर। अब होने को तो और भी बहुत सारी बातें थी। यह है आपका un, इसमें अगर हम vn निकालते, vn अपर और सेम यही आएगा n। अब ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा सुन लीजिए जब बात हो रही है vn, कोई बच्चा कहे मैं कंपैरिजन टेस्ट से करूं तो क्या होगा, vn भी यहाँ पे n होगा। अब un अपॉन vn लिमिट लगाने पर कट जाएगा और 1 आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी।
उसके बाद आप लिखेंगे सिंस द रेशियो un upon vn is finite and non-zero when n tends to infinity, therefore un is convergent or divergent according as vn is convergent or divergent. Now compare vn with the p series. Have you remember p series? vn is equal to n is equal to 1 upon n to the power minus 1. p series होती है सिग्मा 1 upon n to the power p, तो p is equal to -1 जो कि 1 से छोटा है, तो 1 से छोटे पे क्या होता है डाइवर्जेंट. तो यहाँ पे भी वी एन डाइवर्जेंट, तो यू एन डाइवर्जेंट कब, जब एक्स बराबर 1 है. तो डाइवर्जेंट ही आना था एक्स बराबर 1 पे हर हाल. आप जैसे चाहे कर लें, फिलहाल इस क्वेश्चन में आप ऐसे कर लें तो अच्छा लगेगा. और इन दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत सही से करिए. करने को तो मैं और भी कर दूं, लेकिन वीडियो की लेंथ बढ़ती चली जा रही है और आप लोग 1.5-2 मिनट से ज़्यादा देखते नहीं. मैंने 3-4 बार एक ही बात बोल दी है इस वीडियो में. अगर आप लोग पूरे लेंथ की वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं इसको भेजूँ इतना बना के. उसके बाद मैं सिलेक्टेड बच्चों को ही भेजूंगा. मैं सबको व्हाट्सएप के ग्रुप से भी उड़ा दूंगा और भी मैं सिर्फ सिलेक्टेड बच्चों को ही भेजने वाला. अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, सिर्फ एक पल को देखते हैं, 10 सेकंड चला और उसे काट दिया, स्टैटिस्टिक्स सारे आ जाते हैं. आप पे नहीं आते हैं, लेकिन जो होस्ट होता है, जो वीडियो अपलोड करता है, उसके पास सारे स्टैटिस्टिक्स मौजूद होते हैं. तो इसको आप देखिए आज, और अगर मुझे सही लगेगा तभी मैं आगे वीडियो भेजूंगा. वरना मैंने कहा ना, या तो सिलेक्टेड बच्चों को भेजूंगा या मैं भेजना ही वाला नहीं. ओके.